Good morning, Assalamu alaikum student. Now we are going to revise the chapter magnetic effect of electric current in glance. मतलब हम सिर्फ जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो चैप्टर नंबर 2 है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम रिवाइज करेंगे सिर्फ जल्दी जल्दी में, ठीक है। यानी जो टॉपिक हमने पढ़ा दिया है उसको फिर से एक बार समझने के लिए उसको ग्लांस में दोहराया जाएगा। तो सबसे पहली बात है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इससे पहले आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो वो हीटिंग इफेक्ट जहाँ पे आ रहा था, अब नेक्स्ट इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट का वो मैग्नेटिक इफेक्ट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू जो ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, ऑस्टेड एक साइंटिस्ट था जिसने इस मैग्नेटिज्म को करंट कैरिंग कंडक्टर में देखा था, ठीक है। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। करंट कैरिंग कंडक्टर कोई वायर है, अगर उसमें करंट कैरी कर रहा है तो उसके सराउंड में, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। इस मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने के प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है, ठीक है। उसको कैसे उसने महसूस किया था, जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर को के पास कंपास नीडल को रखा था तो कंपास नीडल अपने आप को डिफ्लेक्ट कर रही थी, ठीक है। ये कंपास नीडल का नॉर्थ और साउथ पोल होता है, वो अपने आप को डिफ्लेक्ट कर रही थी। तो इससे पता लगा कि इसके अराउंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक प्रोसेस चल रहा है, जिसकी वजह से क्या है, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है। अब पता ये करना था कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेटिज्म किस चीज़ से जनरेट हो रहा है या किस तरह का है ये, ठीक है। यानी किस तरह से वो उसके सराउंड में बना हुआ है, यानी वायर के सराउंड में कैसे, इधर है, ऐसे है, सर्कुलर फॉर्म में, किस फॉर्म में। तो उसको पता करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसका पैटर्न बताया, मैग्नेटिक फील्ड का एक पैटर्न बताया उसने, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न उसको बताने के लिए उसने क्या किया, सबसे पहले करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे ही रखा। ये मान लीजिए आपका बैटरी और ये की है, की से बैटरी को जोड़ दिया, ये ऑन किया, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। तो उसने क्या किया, ये एक कार्डबोर्ड शीट है, कार्डबोर्ड शीट को लिया, ये जो कंडक्टर था इसके कार्डबोर्ड शीट में उसने छेद किया, यानी कार्डबोर्ड शीट है उसमें होल किया, होल करने के बाद कंडक्टर ऐसे गया वायर और नीचे से ऐसे निकल गया। तो ये चीज़ जो है उसने अरेंजमेंट इस तरह का किया और यहाँ पे क्या किया, उसने आयरन फाइलिंग्स छिड़क दी, ठीक है। आयरन फाइलिंग्स डाल दी यहाँ पे। आयरन फाइलिंग्स को डालते हुए उसने देखा कि जो ये करंट फ्लो कर रही है ना, उसकी वजह से आयरन फाइलिंग्स कुछ अपने आप को सर्कुलर पैटर्न में अरेंज कर रही है। किसमें? सर्कुलर पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर रही है। तो वो सर्कुलर पैटर्न में अरेंज हो रही है अपने आप से, तो इसका मतलब उसने ये निकाला कि इसका जो, इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ वायर से, वायर जो ये है उसके इर्द गिर्द ऐसे कुछ घूमती रहती है, ठीक है। यानी ऊपर नीचे हर जगह पे इस तरह से सराउंड में घूमती रहती है। तब उसने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज अ कंसेंट्रिक सर्किल। ये कंसेंट्रिक सर्किल बनाएगी, मतलब एक सर्किल ये, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, ऐसा एक सर्किल बनाएगी, ठीक है। और वो सर्किल धीमे धीमे वायर के दूर चल देते वो बड़ा होते जाएगा। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था। इससे पहले जो बार मैग्नेट की बात एक आती है, आपको बार मैग्नेट की बात बताएं। बार मैग्नेट जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, ठीक है। नॉर्थ और साउथ पोल, ये जो हम ग्लांस में पढ़ रहे हैं ये डे टू डे इस तरह से हम क्या कहते हैं कि अलग अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट डे के लेक्चर में आपको दूसरा लेक्चर देखने को मिलेगा ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिर्फ। तो इसने नॉर्थ और साउथ है ये, ठीक है। मैग्नेट ये नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ से। तो मैग्नेट के को जब कार्डबोर्ड शीट पर इस तरह से रखा गया और आयरन फाइलिंग्स को छिड़का गया, इसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स रखी गई इर्द गिर्द हर जगह पे,
तो आयरन फाइलिंग्स ने क्या किया, अपना एक इस तरह का पैटर्न शो किया, जैसा कि इसमें आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, कुछ ऐसा पैटर्न। आयरन फाइलिंग्स होती क्या है, लोहे के छोटे छोटे पीस, कुछ ऐसा पैटर्न उसने शो किया। तो ये पैटर्न भी नजर आ रहा था कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट के अराउंड में जो फील्ड है या मैग्नेट का जो रीजन है जिसमें मैग्नेट का फोर्स वर्क करता है, उस रीजन में आयरन फाइलिंग्स एक सेमी सर्कल के फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर रही थी। तो ये था सेमी सर्कुलर फॉर्म। ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न है, ठीक है। सेमी सर्कुलर क्लोज्ड लूप होता है, उसको कहते हैं पैटर्न को। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड है बार मैग्नेट, ये बनाने को आता है, पूछा जाता है इसको बनाने, बार मैग्नेट के अराउंड। अब बार मैग्नेट के अराउंड ये देखना था कि पैटर्न तो ऐसा है, लेकिन फील्ड कैसे जाती है, मतलब किस जगह से किस जगह को फील्ड ट्रांसफर होती है। तो उसको देखने के लिए क्या किया गया, ये बार मैग्नेट यहाँ रखा गया, यहाँ पे कंपास नीडल रखी गई, ठीक है। कंपास नीडल रखते ही क्या होगा, कंपास नीडल में जो नॉर्थ साउथ पोल होता है, वो साउथ जो होती है वो टेल होती है। अगर कंपास नीडल की बात करें तो कुछ ऐसी होती है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक है। तो साउथ टेल होती है और नॉर्थ हेड होता है। तो साउथ इसकी तरफ अट्रैक्ट था ये, और नॉर्थ ऊपर की तरफ था, क्योंकि नॉर्थ और साउथ का अट्रैक्शन में होगा। फिर यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, डॉट लगाते ही इसको उठा लिया, मान लीजिए एक डॉट है। फिर यहाँ पे कंपास को रखा, तो नॉर्थ का अट्रैक्शन तो अभी भी साउथ से रहेगा, लेकिन नीडल थोड़ा सा डिफ्लेक्शन में शो कर रही थी, उधर की तरफ झुकाव था उसका। क्यों झुकाव था, क्योंकि ये चीज जो है नॉर्थ को साउथ वाला रीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, और ये साउथ, तो इस तरह से थोड़ा सा झुकाव था। तो यहाँ पे उसने जो एक्सपेरिमेंट था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक पॉइंट और लगा दिया गया बी। फिर इधर किया गया, तो ये साउथ से तो इसका कनेक्शन था ही, लेकिन इधर का झुकाव यानी इधर की जो इंक्लाइनेशन और बढ़ रही थी, ये नॉर्थ से इसका झुकाव यानी साउथ की तरफ अट्रैक्शन में और बढ़ने लगा। फिर इसको हटा दिया गया, फिर यहाँ पे सी पॉइंट रखा गया, फिर इसी तरह डी पॉइंट रखा गया, इसी तरह ई पॉइंट रखा गया, मतलब करते 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 कहाँ पहुँच गए, साउथ पोल। साउथ पोल पे जब रखा गया तो साउथ नॉर्थ इधर की तरफ था और साउथ इधर की तरफ था, क्योंकि साउथ अब इसको रिपेल करेगा, नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह का कुछ पैटर्न जो है, यहाँ से निकली फील्ड और यहाँ को इंटर कर गई। इसका मतलब ये था कि बार मैग्नेट में जो है नॉर्थ से फील्ड निकलती है और साउथ में इंटर कर जाती है, ठीक है। नॉर्थ से एग्जिट करेगी, साउथ में इंटर करेगी, आउटसाइड द बार मैग्नेट। इसी तरह नीचे भी अगर हम पैटर्न बनाना चाहें तो कुछ ऐसा ही पैटर्न बनेगा, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में इंटर करेगी, ठीक है। बट इनसाइड द मैग्नेट की बात करें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी, ठीक है। इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न था बार मैग्नेट के अराउंड। तो बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आपको ड्रा करना पड़ता है, ठीक है। वो क्वेश्चन आता है इस तरह का। तो कभी भी गलती मत करना, नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ और अंदर से साउथ से नॉर्थ की तरफ ले जाना, ठीक है। अब ये क्या चीज बनी हुई है, जो कर्व बना हुआ है, ये एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। वो प्रॉपर्टीज जो है हम उसको समझते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर बार मैग्नेट की बात करें तो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में इंटर करती है, आउटसाइड द बार मैग्नेट, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या एक्चुअल में, ये भी समझना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्चुअल में वो फील्ड लाइन का फोर्स है या फोर्स की वो लाइन है जिसमें कोई भी मैग्नेट अपने इफेक्ट को शो करता है, कोई भी मैग्नेट अपने इफेक्ट को शो करता है, तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो दायरा होगा उसमें अपना मैग्नेट जो है वहां तक अपना असर दिखाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स लाइंस कहलाती है, लाइन ऑफ फोर्स कहलाती है, यानी मैग्नेट का जो फोर्स लगेगा वो उसी लाइन के अकॉर्डिंग ही लगेगा। या उसको दूसरी तरह से डिफाइन करते हैं, ऑन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल वुड मूव, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो लाइंस है जिसके ऊपर मैग्नेटिक कंपास नीडल का वो वाला पार्ट यानी नॉर्थ पोल जो है वो मूव करता है। अभी आपको दिखा है नॉर्थ पोल मूव करते करते साउथ पे पहुंच गया था, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डिफिनीशन है। पहला मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन। ये इमेजिनरी लाइन होती है, बार मैग्नेट के अराउंड में दिखेगी नहीं, आप इमेजिनरी लाइन होती है, ये हमको पता नहीं है, ठीक है।
ये इर्द गिर्द रहेगी लेकिन हमको नजर नहीं आएगी। उसको सिर्फ हम एक पैटर्न से इस तरह से शो करते हैं। ये इधर से निकल रही है, इधर से एंटर कर रही है, इधर से बाहर की तरफ निकल रही है और इधर से एंटर कर रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। क्लोज कंटिन्यूअस कर्व आप देखना है कि क्लोज बन रहा है। कंटिन्यूअस कर्व मतलब ऐसे जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में एंटर कर रही है, फिर नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में एंटर कर रही है। तो ये क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये दूसरी प्रॉपर्टीज है। तीसरी प्रॉपर्टीज है टेंजेंट एट एनी लाइन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसके अगर कोई भी टेंजेंट हम खींचे, मतलब ये इसके ऊपर अगर हम टेंजेंट ये खींचे, यहाँ पे टेंजेंट ये खींचे, टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्किल से टच होती हुई पास होती है, बिल्कुल उसको टेंजेंट कहते हैं। तो टेंजेंट जो होगी वो सर्किल के ये जो कर्व बन रहा है उससे पास होगी, उसके बिल्कुल कर्व से छूती हुई जाएगी, ठीक है। तो वो क्या डायरेक्शन, वो डायरेक्शन शो करेगी। देखो ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ पे आएंगे तो ऐसे कुछ टच करके जाएगी। तो इस तरह से डायरेक्शन शो करेगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, यानी जिस डायरेक्शन में लाइंस जा रही हैं, जहाँ से निकल रही है और जहाँ को पहुँच रही है, वो टेंजेंट के थ्रू हम शो कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज टुगेदर इन द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। यानी पोल पे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर क्लोज है, बहुत ज्यादा करीब है, यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा करीब है यहाँ पे, यानी जो दोनों पोल्स हैं, नॉर्थ साउथ पोल है मैग्नेट के, वहां पे क्लोज है बहुत ज्यादा, तो वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ उनकी बहुत ज्यादा होती है। यानी जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंस हो जाती है, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि चिपक जाती है आपस में, बहुत ज्यादा डेंस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो बिल्कुल आसपास आ जाती है, तो वहां पे उसका इफेक्ट जो है, और कहने का मतलब है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाता है, मैग्नेटिज्म वहां पे ज्यादा, नॉर्थ और साउथ पोल पे जो होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा शो होगा, क्योंकि वहां पे लाइन जो है एक साथ इकट्ठा हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे। जैसे ये निकली, इधर से निकली तो वो ऐसे जाएगी, ये इसको टच करते हुए नहीं जाएगी, दूसरी वाली लाइन को टच करते हुए नहीं जाएगी, या कोई ऐसी लाइन नहीं जाएगी जो इसको ऐसे क्रॉस करते हुए जाए, समझना, दूसरी लाइन को क्रॉस करते हुए कभी नहीं जाएगी। क्यों इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि अभी जब हमने ये कंपास नीडल रखी थी तो उसी एक लाइन के लिए तो हमने कंपास नीडल का डायरेक्शन शो किया था, उसी डायरेक्शन से हमने ये पैटर्न ड्रा किया था। जब दूसरी जगह कंपास नीडल रखते हैं तो उसके बिल्कुल पैरेलल पाथ पे जाती है, तीसरी जगह रखते हैं तो उसके भी बिल्कुल पैरेलल पाथ पे जाती है। तो कंपास नीडल एक ही डायरेक्शन दिखाती है एक लाइन के लिए, दो डायरेक्शन नहीं दिखाती कभी। यानी अगर पॉसिबल ऐसा होता तो मान लो इस पॉइंट पे अगर हम कंपास नीडल लगाते तो इधर भी दिखाती, इधर भी दिखाती, लेकिन वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में उसकी नीडल दिखाती, इसका मतलब कोई एक ही लाइन से पास होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पूछी की जाती है कि व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो तुम कहोगे दिस इज बिकॉज इफ यू प्लेस द मैग्नेटिक कंपास एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग देन it will be oriented in the both direction, its needle will be oriented in the both direction which is not possible at a time। एक टाइम पे वो पॉसिबल नहीं है कि दोनों डायरेक्शन को दिखाए, ठीक है। ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी के बारे में, लाइन की प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। इतना आज के लिए, नेक्स्ट टर्म में फिर से ग्लैंस में ही ऐसे जल्दी जल्दी में रिवाइज कराया जाएगा। तो जो भी आपके बोर्ड में सिलेबस आया है, अभी नया सिलेबस जो आया है उसमें कुछ रिडक्शन है, उसके अकॉर्डिंग अब पढ़ाई चलेगी।